Don't compare yourself with anyone in this world. If you do, so you are insulting yourself. ये कोट एक ऐसे इंसान की है जो 1995 से 1996 तक, 1998 से 2007 तक और 2009 से लेकर 2018 तक वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंसान और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में इतना कुछ कैसे अचीव कर पाते हैं, वहीं कुछ लोग कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग नॉर्मल पैदा होके सक्सेसफुल बन जाते हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान बन जाते हैं, वहीं कुछ लोग नॉर्मल पैदा होके नॉर्मल ही मर जाते हैं। आखिर क्यों? आखिर उन अमीर लोगों में ऐसा क्या है जो उन गरीब लोगों में नहीं है? आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो बिल गेट्स को औरों से अलग बनाती है? जी हाँ दोस्त, वो है उसका माइंडसेट। हमारा माइंडसेट ही हमें अमीर बनाती है और हमारा माइंडसेट ही हमें गरीब बना देती है। जब हम बिल गेट्स का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? माइक्रोसॉफ्ट, बिलियनियर, इनोवेटिव। जी दोस्त, ये याद करने का गलत तरीका नहीं है, लेकिन वो एक चीज जो बिल गेट्स को औरों से डिफरेंट बनाती है वो है उसका माइंडसेट। तो क्यों ना आज हम बिल गेट्स के माइंडसेट को जानें। दोस्त, यहाँ पर मैं 4 पॉइंट्स की मदद से आपको बिल गेट्स का माइंडसेट बताऊंगा। पहला, ऑब्सेशन। जब हम ऑब्सेशन शब्द सुनते हैं तो हमारे माइंड में नेगेटिव वर्ड्स आते हैं। हम ऑब्सेशन वर्ड को नेगेटिव वर्ड मानते हैं, लेकिन असल मायने में देखा जाए तो ऑब्सेशन वर्ड पॉजिटिव वर्ड है। ऑब्सेशन, जुनून, ये एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह काम करती है। ये ग्रेट चीजें अचीव करने में हमारी बहुत मदद करती है, बल्कि बिल गेट्स इसे सक्सेसफुल होने का फ्यूल मानते हैं। तो दोस्त, बिल गेट्स भी बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव नेचर के थे। वे लर्निंग को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहते थे। जब वे 10 या 12 साल के थे तो वो हर दिन 15 घंटे किताबें पढ़ते थे, और कभी कभी तो बिल गेट्स लगातार 70 घंटे किताबें पढ़ते थे। वे लगातार 3 दिन तक किताबें पढ़ते थे, और किताब पढ़ते वक्त वे जूते भी नहीं उतारा करते थे। उनका मानना था कि कहीं उसका टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो दोस्त, आप समझ सकते हैं किस लेवल का ऑब्सेशन था बिल गेट्स के अंदर। और आज भी बिल गेट्स 500 से 600 पेज हर रोज पढ़ते हैं। तो दोस्त, अगर हमारे अंदर भी ऐसा ऑब्सेशन जनरेट हो जाए स्टडी को लेकर, लर्निंग को लेकर, तो हम भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दोस्त, ये होता है एक ग्रेट माइंडसेट, अपने काम के लिए ऑब्सेस होना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा ऐसा पॉइंट बिल गेट्स के माइंडसेट का। दूसरा, कॉम्पिटिटिव नेचर। पहले बिल गेट्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव नेचर सही भी होता है, लेकिन बिल गेट्स कॉम्पिटिटिव नहीं बल्कि अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव नेचर के थे। जब वे हाई स्कूल में थे तो वो अपने दोस्त पॉल एलन से मिले कंप्यूटर लैब में। दोनों का इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा था कंप्यूटर में, तो दोनों एक दूसरे से compete करते थे कि कौन सबसे बेस्ट आइडिया ला कर देगा और कौन सबसे ज़्यादा कोडिंग सीखेगा। तो दोनों के कंपटीशन में दोनों ग्रो करते गए बहुत ही फास्टेस्ट तरीकों से, और आगे चलकर दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया। तो दोस्त, कॉम्पिटिटिव नेचर हमें ज़्यादा सीखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। और इतना ही नहीं, बिल गेट्स अपने एम्प्लॉय को भी आपस में मुकाबला करने के लिए कहते थे। वे हमेशा कहते थे कि दोनों आपस में कॉम्पीट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्रिएट हो सके। तो दोस्त, ग्रेट माइंडसेट होने का दूसरा कारण है कॉम्पिटिटिव नेचर। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं बिल गेट्स के ग्रेट माइंडसेट होने का तीसरा और सबसे बड़ा कारण, पैशन, अपने काम में पैसिनेट होना। और बिल गेट्स बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा पैसिनेट थे। जब वे 12 साल के थे तब उन्होंने टिक टैक टॉय, 0 कांटे वाला गेम इन्वेंट किया था। और इतना ही नहीं, वे अपने क्लास को बंक करके कंप्यूटर लैब में जाकर बैठ जाया करते थे। वे हमेशा कोडिंग सीखते रहते थे। बिल गेट्स के पैसिनेट होने के कारण अपने काम में जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को को-फाउंड किया था, तब वे लगातार 2-3 हफ्ते तक कोडिंग करते रहे। वे बहुत ही कम सोते थे, और वो भी अपने ऑफिस रूम में ही सो जाया करते थे टाइम बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा पैसिनेट थे अपने काम को लेकर। तो दोस्त, तीसरा और सबसे बड़ा कारण ग्रेट माइंडसेट होने का ये है कि हमें भी अपने काम के लिए पैसिनेट होना पड़ेगा। चौथा और सबसे बड़ा कारण बिल गेट्स के ग्रेट माइंडसेट होने का, डिजायर। बिल गेट्स ने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। बिल गेट्स बहुत ही ज़्यादा पैसिनेट थे अपने कंप्यूटर को लेकर, इसलिए उन्होंने अपना बिजनेस भी कंप्यूटर इंडस्ट्री में ही स्टार्ट किया। बिल गेट्स पर्सनल कंप्यूटर और बिजनेस ऑपरेशंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैसिनेट थे,
इसलिए वो अपना कंप्यूटर इंडस्ट्री में मोनोपोली जनरेट करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। इसके कारण वो कई बार एग्रेसिव भी हो जाते थे। जब उनके किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम नहीं किया तो उसे बहुत ही बुरा भला बोलते थे और उन्हें जहाँ तक कि कंपनी से बाहर भी निकाल देते थे। बिल गेट्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के थे क्योंकि उनके लिए उनका काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बिल गेट्स ने हमेशा क्वालिटी पे फोकस किया। उन्होंने अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बहुत ही अच्छा बनाया, इसलिए वो क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के भी हो चुके थे। दोस्तों, चौथा कारण है डिज़ायर। दोस्त, आपने बिल गेट्स के बारे में ये कहानी तो ज़रूर सुनी होगी कि अगर बिल गेट्स का $100 का नोट गिर जाए तो वो उसे झुक कर नहीं उठाएंगे, क्योंकि जितनी देर में वो उसे उठाएंगे उतनी देर में वो उनसे कई गुना ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। तो दोस्त, आखिर ऐसा क्यों है? उनके ग्रेट माइंडसेट होने का एक कारण ये भी है कि वो अपने टाइम को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि बिल गेट्स को पता है उनके पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए वो दूसरे और फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। तो दोस्त, अगर आपको भी अपना माइंडसेट ग्रेट बनाना है तो ये 4 लेसन्स अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करें। पहला, ऑब्सेशन। दूसरा, कॉम्पिटिटिव नेचर। तीसरा, पैशन। और चौथा, ग्रेट डिज़ायर। और मैंने अंत में आपको एक बोनस फैक्ट भी बताया था, डोंट वेस्ट योर टाइम। इन 5 लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, यकीन मानिए आपका भी माइंडसेट ग्रेट हो जाएगा और आप भी अपनी लाइफ में ग्रेट चीज़ें अचीव कर पाएंगे। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 4 पॉइंट बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और बेल आइकन भी एक्टिवेट कर दीजिए। इन फ्यूचर हम जो भी नई वीडियो डालेंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।